हेलो फ्रेंड्स, वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 2 को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। इससे हमें हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो बना सकें। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं फैंक के स्कूल को, जहाँ पर फैंक के टीचर बता रहे होते हैं कि कल आप सबका कॉलेज एंट्रेंस का एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि हमारी 12 साल की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और आप सब ज़रूर हार्ड वर्क कर रहे होंगे। जब टीचर ये सब बता रहे होते हैं तब हमारा हीरो फैंक तो सिर्फ यूजिन को ही देखे जा रहा होता है। और अब क्लास खत्म होती है और अब फैंक अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने ज़ैंग हाओबाई आ जाता है और हम इसे हाओबाई कहकर बुलाएंगे। जिसके बाद हाओबाई फैंक को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वॉरियर बनना चाहते हो और मैं भी वॉरियर बनना चाहता हूँ। और फिर फैंक कहता है कि मैं तो चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करूँ। और अब हाओबाई उसे कहता है कि मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैं मार्शल आर्ट के चीफ का डिसाइबल हूँ। और फिर वहाँ पर हाओबाई के दोस्त आ जाते हैं और वो भी मार्शल आर्ट के सीनियर डिसाइबल हैं। और तभी वहाँ पर मार्शल आर्ट के चीफ अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र हाओबाई और फैंक पर पड़ती है। और अब चीफ अपने ड्राइवर से पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि ये तीनों मार्शल आर्ट के सीनियर डिसाइबल हैं। और अब चीफ पूछता है कि वो लड़का कौन है तो ड्राइवर बताता है कि इस लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे मार्शल हॉल के डेटाबेस में। और अब हाओबाई कहता है कि हम दोनों का गोल एक ही है, वॉरियर बनना, तो हमें एक साथ सीखना चाहिए। पर पता नहीं क्यों फैंक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। जिसके बाद हाओबाई दूर जाकर गिरता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़के भी फैंक पर हमला कर देते हैं पर फैंक उनको भी बहुत मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। अब ये सब कुछ मार्शल हॉल का चीफ भी देख रहा होता है और वो बहुत शौक होता है कि इस लड़के ने अकेले ही मार्शल आर्ट के 3 सीनियर डिसाइबल को हरा दिया। अब चीफ वहां से चला जाता है और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंक के घर को, जहां पर फैंक का भाई उसे कहता है कि भाई आज आप लेट घर आए हैं। तो फैंक उसे कहता है मैं किसी वजह से लेट हो गया। और अब फैंक का भाई उसे कहता है कि खाना ठंडा हो गया है। और अब वो कहता है कि भाई आपने मुझसे वादा किया था कि डिनर के बाद सैर पर जाएंगे। जिसके बाद फैंक कहता है कि हम जरूर जाएंगे। और अब फैंक कहता है कि चलो खाना खा लें। और अब यहाँ पर फैंक की मॉम ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। और अब वो बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और अब फैंक अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। और अब फैंक अपने स्कूल के लिए जाने लगता है तो रास्ते में एक गैंग के लोग उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फैंक कहता है कि मेरे पास टाइम पहले ही कम है और मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन वो गैंग के लोग फैंक पर अटैक कर देते हैं और अब फैंक अकेले ही उन गैंग के लोगों से लड़ने लगता है और वो उनको एक एक करके हरा देता है। और इसी बीच वो अपने स्कूल के एग्जाम के लिए लेट हो जाता है। और अब वो बहुत ही मुश्किल से दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल पहुंचता है, जहां पर एग्जाम स्टार्ट हो चुका था और वो लेट हो गया था। और अब वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर मुझे भी एग्जाम देना है। जिसके बाद टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एग्जाम रूम में इंटर होने नहीं दे सकता और यही रूल है। जिसके बाद चीफ, जिनका नाम मिस्टर जियांग है, वो वहां आ जाता है। जिनके वहां आते ही वो टीचर भीगी बिल्ली बन जाता है। और अब मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि किसी वजह से ये लेट हो गया पर अभी तक 15 मिनट नहीं हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लड़का अभी एग्जाम दे सकता है। जिसके बाद टीचर कहता है कि आप तो यहाँ के चीफ हैं और मैं आप पर कैसे चेक कर सकता हूँ। जिसके बाद टीचर फैंक को कहता है कि जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और एग्जाम दो। जिसके बाद फैंक मिस्टर जियांग को थैंक्स कहता है और एग्जाम देने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हाओबाई सोचता है कि तुम एग्जाम रूम में तो सेफली आ गए हो पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद हाओबाई अपने दोस्तों से कहकर क्लासरूम में अपने दोस्तों को आपस में जानबूझकर लड़ने का इशारा करता है ताकि फैंक ने जो एग्जाम लिखा है वो उसे खराब कर सके और फैंक एग्जाम में पास ना हो। और अब ऐसा ही होता है। हाओबाई के दोनों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे कि फैंक का एग्जाम नीचे गिर जाता है और हाओबाई उसे खराब कर देता है ताकि फैंक को एग्जाम दोबारा लिखना पड़े और वो फेल हो जाए। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है। फैंक जल्दी जल्दी एग्जाम लिखने के चक्कर में बहुत घबरा जाता है और वो वहीं क्लासरूम में बेहोश हो जाता है। और फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं हाओबाई और उसके पापा को और उसके अंकल को। और अब हाओबाई के पापा उसे कहते हैं कि तुम वॉरियर बनने के एक और कदम नजदीक आ गए हो। जिसके बाद हाओबाई कहता है कि मेरा मकसद अंकल की तरह इलाइट वॉरियर बनना है। जिसके बाद अंकल कहता है कि अच्छा है, तुम
बहुत ऊपर का सोचते हो। जिसके बाद अंकल अपने भाई से कहता है कि अगर हाउ भाई ने QSC वॉरियर एग्जाम पास कर लिया तो हम इसे अपने टाइगर स्क्वाड टूथ में ले लेंगे। जिसके बाद हाउ भाई कहता है कि मैं ज़रूर ये एग्जाम भी पास कर लूँगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को होश आ गया है और तभी वहाँ पर यू जिन आती है और फैंग को कहती है कि उस दिन मुझे मिरर लगने से बचाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद फैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं और यू जिन उसे बताती है कि तुम यहाँ पर 3 दिन और 3 रातों से हो। और तभी वहाँ पर हाउ भाई आ जाता है जो फैंग को कहता है कि तुम यहाँ पर काफी दिनों से हो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, क्या मैं तुम्हारे लिए एप्पल कट कर दूं। फैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो हाउ भाई उसे कहता है कि गुस्सा मत करो, कॉलेज के एग्जाम में फेल होना तो आम बात है, तुम्हारी बॉडी एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम तो तुम अगले साल भी दे दोगे। जिसके बाद यू जिन भी कहती है कि हाँ फैंग तुम्हारी बॉडी एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हाउ भाई उसे एक केला देकर वहाँ से चला जाता है और अब यू जिन फैंग को बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग कॉलेज के गार्डन में चल रहा होता है और तभी उसका दोस्त उसे बुलाता है और कहता है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फैंग एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट्स में अपना नाम देखता है लेकिन उसे कहीं भी अपना नाम नजर नहीं आता और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने घर की विंडो में खड़ा सोच रहा होता है कि जब चीफ उसके पास हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि कोई बात नहीं, अगर तुम पास नहीं हुए, मैंने देखा था कि तुमने मेरे 3 डिसाइबल को अकेले ही हरा दिया था और तुम्हारी लड़ने की ताकत वाकई अमेजिंग है। जिसके बाद चीफ उसे बताता है कि तुम्हारी पावर एक 80 लेवल वॉरियर जितनी है। जिसे सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और चीफ उसे बताता है कि अगर तुम 80 वॉरियर एग्जाम में हिस्सा लेते हो और उसे जीत जाते हो तो तुम एक वॉरियर बन जाओगे। जिसके बाद फैंग ये डिसाइड करता है कि वो इसमें ज़रूर हिस्सा लेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।